10 सर्कुलर रोड बंगले को लेकर 6 महीने से जारी विवाद में अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री हो गई है। ये साफ है कि जिस तरह से एनडीए सरकार में 22 लोगों को हुए आवास आवंटन पर आरजेडी ने सवाल उठाया है, उसके बाद जेडीयू की कोशिश ये है कि इस मामले में ये संदेश न जाए कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह नीतीश आवास से बाहर आई तो उन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई पर जोर दिया। राबड़ी देवी के बंगला विवाद में अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री हो गई है। भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेसी सिंह को नीतीश कुमार ने अपने आवास पर तलब किया और इस मामले की पूरी जानकारी ली। इस मुलाकात के बाद लेसी सिंह ने कहा कि अगर राबड़ी देवी बंगला खाली नहीं करती हैं, तो सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बंगले का विवाद चला। इस विवाद के बीच भवन निर्माण विभाग के मंत्री लेसी सिंह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि पूरे मामले को लेकर के उनको यहां तलब किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भवन निर्माण विभाग के मंत्री कह सकते हैं कि लेसी सिंह जो है वो यहाँ पहुंचे। हम सबके आदर्श हैं, तो उनसे मिलना, उनका मार्गदर्शन लेना, आशीर्वाद लेना, तो हम लोग के रूटीन में है। तो उसी में गए थे मिलने, बराबर जाते हैं। अगर का क्या बात है, तो प्रक्रिया है ना, तो नोटिस दिया जाएगा। हाँ, जो प्रक्रिया विधि सम्मत है, किसी एक व्यक्ति के लिए नियम कानून नहीं बनता है, ये सबके लिए नियम कानून है। हम लोग नियम कानून प्रक्रिया संविधान के मुताबिक चलते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का आरोप है कि 10 सर्कुलर रोड आवास में छिपाकर रखी संपत्ति को बचाने के लिए लालू परिवार ये आवास खाली नहीं कर रहा। अब हमको लगता है कि तहखाना ही सब कुछ है, उसमें कुछ न कुछ ऐसा चीज सामान है जिससे लग रहा है कि ये बात उभर करके आ जाएगी। तहखाना है या तिजोरी है, कुछ तो है ऐसा जिसके चलते दिल वहां से टूटता नहीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राबड़ी आवास के चल रहे विवाद पर करारा तंज कसा है। शेखपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लालू परिवार के सभी सदस्यों को अलग अलग सरकारी बंगला चाहिए, बेटे को अलग, मां को अलग। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। यह है सुचिता का परिचय। 10 सर्कुलर रोड आवास बीते 21 साल से लालू परिवार की पहचान रहा है, सुख दुख का साक्षी रहा है। हालिया चुनाव के बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 5 दिन बाद 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का पहला नोटिस राबड़ी देवी को दिया गया। 5 मई को दूसरा नोटिस दिया गया। 27 मई को 10 सर्कुलर रोड आवास पशुपालन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया और 2 दिन बाद यानी 29 मई को तीसरा नोटिस दिया गया। 31 मई को भवन निर्माण विभाग ने आखिरी अल्टीमेटम देते हुए आवास खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी। बंगला खाली नहीं करने की वजह अंधविश्वास भी हो सकता है। कहा जाता है कि जो मंत्री 39 हार्डिंग रोड में गया वो फिर दोबारा कभी मंत्री नहीं बना। बीजेपी से चंद्रमोहन राय, विनोद नारायण झा और रामसूरत राय, कांग्रेस के मदन मोहन झा और आरजेडी से शमीम अहमद और भूपेंद्र यादव दोबारा मंत्री नहीं बन पाए। बीते 21 साल से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और एक डिप्टी सीएम वाले लालू परिवार का पता 10 सर्कुलर रोड आवास में रहता आया है। ये आवास मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग के ठीक बगल में है। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद पटना के लुटियंस जोन से लालू परिवार को हटाने और 75 से 25 पर आई पार्टी आरजेडी को डिमोरलाइज करने की ये सियासी कार्रवाई है। बंगाल में जीत के बाद बीजेपी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है।
और विपक्ष को संदेश देना चाह रही है कि सरकार का फैसला आपको मानना ही पड़ेगा। क्या अपने बंगले विवाद को लेकर नीतीश कुमार जी को बताया? उन्होंने कहा कि बात तो बहुत हुई है, बहुत बातें हुई हैं, उसके बारे में मीडिया को नहीं बताया जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर यह पुख्ता जानकारी है कि जो बंगला विवाद चला, उस बंगला विवाद को लेकर लेसी सिंह ने पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी है। अपने से वीडियो ने राजेश के मरगुबाल में पटना। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, दो बयान, एक तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई नियमानुसार कार्रवाई होगी, हमने भी खाली किया है, आपको भी करना होगा। दूसरे तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उन्होंने मंत्री को तलब कर दिया, संभवतः तलब किया है तो उनसे जवाब भी मांगा होगा और उन्हें समाधान का उपाय भी बताया होगा। और अगर आने वाले 10-15 दिनों में, एक हफ्ते में अगर भवन निर्माण विभाग की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी होता है जो राबड़ी देवी को राहत दे दे और सरकार के लिए किरकिरी, तो आने वाले समय में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सरकार में ठनेगी क्या? कुछ ऐसी स्थिति की और आगे बढ़ रहा है बिहार? अमूमन जेडीयू के द्वारा ये कहा जाता है कि नीतीश है तो कुछ भी संभव है। ये नीतीश है और ये बिहार है। पिछले 5 दिनों से यह बंगला का विवाद लगातार चल रहा था, मीडिया की सुर्खी बना। आज एकाएक लेसी सिंह पहुंच गई सुबह, उन्हें तलब किया गया, वो निकली बाहर। हमारा पहला सवाल था तो पहले सवाल में वो नहीं बोल पाए, दूसरे सवाल में उन्हें फिर पूछा कि क्या बंगले को लेकर आपसे नीतीश कुमार जी बातचीत हुई? उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन दबे जुबान से। कहा ना, बहुत बात होती है, बातचीत होती ही रहती है, सीधा मतलब। तो वहां से निकलकर वो विजय चौधरी की आवाज चली गई, विजय चौधरी से मिली, वापस चली आई। पूरे बंगले का जो स्टेटस है और बंगला का जो विवाद है, लेसी सिंह ने पूरी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दिया। एक और अब इंटरफेरेंस क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन उसके ठीक 1.5 घंटे के बाद सम्राट चौधरी का वो बड़ा बयान आ गया कि ये किसी की बपौती नहीं है, जनता का है, छोड़ना तो होगा। मैंने भी छोड़ा है और लोगों ने भी छोड़ा है, इसीलिए जनता के संपत्ति और सरकार की संपत्ति से मोह नहीं रखना चाहिए। मोह तो नहीं रखना पड़ेगा, सरकार है, नियम से काम करेगी। अब बड़ा सवाल आपका दूसरा पार्ट है सवाल का कि क्या नीतीश कुमार इंटरफेरेंस करेंगे या कोई राहत वाली बात आती है तो ये सरकार वर्सेस नीतीश कुमार के बीच होगा। अगर राबड़ी देवी को आने वाले दिनों में राहत मिलती है या कोई ऐसा आदेश आता है तो हमें तो नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार से अभी जो परिस्थिति में शायद सरकार से कोई नीतीश कुमार की टकराहट हो। नहीं, हमें नहीं लगता। वैसे बिहार है, कुछ भी संभव है। अगर नीतीश कुमार ने इंटरफेरेंस कर दिया और कह दिया कि मामले को तुरंत सुलझा लीजिए, तब सरकार बीच का रास्ता निकाल सकती है, यह भी हो सकता है। ठीक है। और अगर सीधे राबड़ी देवी को राहत मिल गई तो हमें नहीं लगता फिर भी नीतीश कुमार के निर्देश को उस पर कोई सवाल उठा पाएगा। अगर राहत मिल गई तो अभी मैं बता रहा हूं, जो बीजेपी के बड़े लोग या जेडीयू के लोग करें, खाली करना पड़ेगा, उनके स्वर 2 दिन में। लेकिन मेरा ये नहीं, सरकार मैं आपसे ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सत्ता की हनक और गाड़ियों की जो सरसराहट होती है, जो सायरन की आवाज़ होती है, वो अगर आप सत्ता तक हैं और सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं तब तक तो ठीक है। जिस दिन आपकी कुर्सी गई उस दिन सारी चीज़ें अलग दिशा में मुड़ जाती है। अब अगर नीतीश कुमार के आदेश का अगर पालन हो गया तो ईगो भी तो कोई चीज़ होती है ना, कि भाई आपने कैसे कह दिया और हम मान लेंगे। अब सम्राट चौधरी खुले मन से कह रहे हैं खाली तो करना होगा। तो दीपक, तो बिहार में बहुत एग्जाम्पल है ना, बहुत सारा एग्जाम्पल है। जिस एग्जाम्पल को आप देखे, सोमवार को कुछ कहा, बुध को कुछ कह दिया, परिस्थिति बदली तो कह दिया नहीं ठीक है, क्या दिक्कत है। बिहार में पॉलिटिक्स में तो बिहार में सब होता रहता है। बिल्कुल। मैंने आपको मेरे कहने का मूल मंत्र यह है कि अगर नीतीश कुमार इंटरफेरेंस करेंगे एक, हाँ, और अगर नीतीश कुमार का कोई निर्देश जाता है या नीतीश कुमार का अगर कोई वैसा आग्रह जाता है, हाँ, तो सरकार उसे नहीं ठुकरा पाएगी। ठीक।
ये आप लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं ठीक है। स्पष्ट। चूंकि लेसी सिंह का जाना ही इस खबर में ट्विस्ट आ गया और हमारा सवाल था, उस सवाल में लेसी सिंह ने स्वीकार कर लिया कि हाँ बातचीत हुई, बहुत बात हुई, हम उसको मीडिया में नहीं बता सकते। इसका मतलब आप समझ लीजिए। बिल्कुल। तो बवाल के बीच चल ठीक। नीतीश कुमार का इंटरफेरेंस 2-4-5 दिन इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, ये बंगला विवाद, दीपक मैं बात खत्म कर रहा हूं, बहुत जल्द शांत होने का नहीं हो पाएगा। ये विवाद अभी चलेगा। ठीक। अब सरकार राहत दे, सरकार राहत नहीं दे, राजद भी कह रही है कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे, हम और भी ऑप्शन देख रहे हैं, हो सकता है राजद न्यायालय का रास्ता भी अपना ले। चलिए ठीक है, मरगुज तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका।